दारू का ब्रांड बदले नहीं, कभी सोडा कोक माँ कभी गंगा जल माँ। बकरी जिन्ना गाय गोई सब कभी पड़े हो पत्थर बने क्या हुआ भाग तो भगी मैं, फिर मैंने इसको आवाज दी है। बैठो सती भाई, सीट लो, सीट लो, अब सीट लो। ये जो प्लेस है ना, मतलब ऐसे बैठ के और सामने गिलास के सामने ऐसा व्यू। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखो एक बार फिर से सुबह सुबह क्या मौसम हो गया, पूरा श्रीनगर ढक चुका है और पूरा कोडू क्वेडू ऐसी कुछ इसको बोलते हैं समथिंग। और ये ऊपर को ऐसे जा रहा है जैसे कि नीचे आग लगी हो और आग से ऊपर धुआं जा रहा हो। हमारे भी दारू का ब्रांड बदले नहीं, कभी सोडा कोक माँ कभी गंगा जल माँ, कभी सोडा कोक माँ कभी गंगा जल माँ, कभी सोडा कोक माँ कभी गंगा जल माँ। ऐसे सुनो माँ ऐसे ऐसे हो, ऐसे सुनो माँ ऐसे ऐसे, देश विदेश लोकल हजम, आतन उसकी पिलाए फूलन पिलायो रम, आतन उसकी पिलाए फूलन पिलायो रम। पहाड़ों में बाघ का आतंक तो बना ही रहता है। कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये बकरे चराने के लिए लेके जा रहे थे, सुबह 9 बजे की बात थी, वो भी गर्मियों की। और बाघ बिल्कुल गांव से जो रास्ता ऊपर को जा रहा है वहीं पर बैठा हुआ था नीचे झाड़ियों में, एकदम अपने शिकार की तलाश में। और बच्चे ने बकरे के ऊपर हाथ भी रखा हुआ था क्योंकि वो थोड़ा सा बूढ़ा था। और अचानक से बाघ ने अटैक किया और गर्दन से पकड़ा बकरे को और नीचे झाड़ियों की तरफ लेके चला गया। जब बच्चे चिल्ला के दूसरी तरफ भागे तो जेठी उस टाइम कुदरती बाहर गए हुए थे और उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पूरे गांव को बोला कि बाघ आया और सब इकट्ठे हुए। तो जेठी सुबह का नाश्ता बना देते हैं, दिन को खाना जेठा बनाते हैं और रात की जो सब्जी होती है वो भी जेठा बनाते हैं। जेठी सिर्फ रोटियां बनाते हैं और चावल होते हैं तो वो रख देते हैं। तो इसी के साथ में टाइम भी निकल जाता है और किसी एक इंसान पर भार नहीं पड़ता है। खाना बनाने से टाइम पास भी हो जाता होगा। हाँ। खाली बैठे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ, जेठी को भी आराम मिल जाता। आज की भाग दौड़ की स्ट्रेस की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि हम बाहर घूमने निकल जाते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, और उसमें भी हम भाग दौड़ी करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे पहाड़ी जीवन भी व्यतीत करके देखना चाहिए, जहां 2-4 दिन आपने कुछ नहीं करना है, बस वहां पर रहना है और वहां की महसूस करनी है, वहां पर जो ज़िंदगी है उसको। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो गांव है क्यूसू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नगेला देवता का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके बाद ये घर है, फिर यहाँ पे ये वाला घर है, उसके बाद जेठारो का घर है, फिर एक घर और है और इनके पीछे भी एक घर है। तो यहाँ पर ये लाइन है, इसके साथ में फिर ये नीचे ये वाला घर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ये बीच में एक रोला टाइप में है और उसके आगे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। तो जो ये बीच में है ये एक किस्म से बॉर्डर बन चुका है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है उसके इधर का जो एरिया है, जो ये घर है जहाँ पे मैं भी हूँ, ये पड़ता है कटुलस्यूं पट्टी में, कटुलस्यूं पट्टी है। और जो ये बॉर्डर हो गया है रोला सा, इसके आगे के वो जो घर दिखाई दे रहे हैं ये सब इन्हीं के रिश्तेदारों के घर है, लेकिन वो अलग पट्टी में पड़ गए, वो पड़ गए हैं चरणस्यू में। तो उस गांव का नाम भी अलग पड़ गया है, क्योंकि उस गांव का नाम जो ऊपर का गांव है उस पे आता है। रिटायर होने के बाद इसको इतने अच्छे से बनाया है घर को कि वो यहाँ पर जब सर्दियाँ होती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं और जब गर्मियाँ होती है तो यहाँ गांव में आ जाते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, गैलरी है, यहाँ पे बैठ के आप नीचे श्रीनगर के व्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाघ तो आते रहते हैं लेकिन जीवन को रोक तो सकते नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे भी अकेले चले जाते हैं बकरियों को चराने और लेडीज़ें भी अकेले चले जाती है घास काटने या बकरों को चराने के लिए, जबकि बाघ कभी भी आ सकता है, वो डर तो हमेशा रहता ही है। तो ये नीचे पूरा श्रीनगर चौरास दिख रहा है, यहाँ पे लोगों की खेती हुआ करती थी, उन्होंने ज़मीनें बेच दी सरकार को। किसको जगह नहीं दी? भाई को अपने? हाँ। अच्छा, जगह ही नहीं दी। नहीं दिया, उन्हें मंत्र मारा था, पत्थर मारा। अच्छा, वो भी पत्थर बन गया। कौन? उसका रमोला भाई, वो भी पत्थर बन गए। बकरी जिन्ना गाय गोई सब कभी पड़े पत्थर बने नहीं। अच्छा, कहाँ पर है ये?
सेम मुखेम। तू जाएगा तो उधर सेम सीनरी खींचेगा बहुत बढ़िया। किधर है सेम? टेरी गढ़ाल में। टेरी में। तो देखिए नगेला देवता की यहाँ पे मंदिर की चौखट रखी गई है। चौखट रखी गई तो वो पिठाई, तो वो मेरे नसीब में भी आई है पिठाई कि आज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे नगेला देवता के जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये जो चौखट की पिठाई है वो मुझे नसीब हुई है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो धार्मिकपन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और साथ ही साथ में भगवान भी मुझे अपनी दिव्य दृष्टि में रख रहे हैं। और भाई जी क्या हाल चाल तुम्हारा हैं? बाल बच्चा का छन तुम्हारा हैं? यह ना बोला कि सारा मेरा बाल बच्चा छन जद का भी दिखना छन है। अरे लाटा अब बोलने नहीं लगी रे। हाँ मार 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 जोर से मार। ये खुजी होनी रे, खुजी होनी। अम्मी खजे दियो या खो। ए लाटू, ए बोकटिया, हे मैं बोकटिया, ये बोकटिया बूढ़े वगैरह, ये सफेद बाल है गिन रे, ये बोकटिया। अभी वो बता रहे कि गर्मियों में कह रहे सुबह सुबह बकरी पकड़ ली थी बाघ ने। यूं किया? यहीं पे ये रास्ते में। यहीं पे या? हाँ सुबह 9:30 बजे। बताओ। उनकी लड़की ले जा रही थी ना बकरी। हाँ क्या हुआ? भाग भाग तो भगी मैं। फिर मैंने इसको आवाज दी है, मैंने इसवंत जल्दी आ। मैंने कहा भाग। मुझे क्या मालूम बाघ का। मैं ऊपर खड़ी, बाघ नीचे है, बकरी का। गांव इतनी पास में और यहाँ पे पकड़ा था उसने। नीचे छुपा हुआ था। हाँ नीचे रास्ते की झाड़ी में छुपा। अच्छा वो भी था ये काना। काना कौन? ये उन पंथी जैसे की लड़कियाँ। हाँ उनकी, उन्हीं की तो थी बकरी। हाँ साथ में थे वो, फिर भी पकड़ दिया उसने। हाँ मतलब यहाँ पे हो रही होगी बकरी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ नीचे से ऐसे पकड़ के ले गया। हाँ वो कह रहे उसने बकरी के ऊपर हाथ भी रखा हुआ था लड़की ने और ऐसे पकड़ के ले गया। ऐसे ये मेन रोड है, नीचे श्रीनगर से आ रही है सीधा ऊपर खिरसू के लिए, वो सुमाड़ी के लिए चला गया रास्ता और यहाँ से ऐसे पैदल पैदल पूरा रास्ता है। और वो रहा नीचे गांव क्यूसू। तो एक्टिवा लगाई है यहाँ पे। ऊपर भी क्यूसू गांव है, 2-4 घर ही हैं, सब पलायन कर गए हैं यहाँ से। और वो नीचे दिखाई दे रहा है श्रीनगर और वहाँ पे अपना घर, इधर की साइड अपना घर है नीचे। ये खिरसू वाली रोड से यहाँ ऊपर लगा रखी है मैंने। अब यहाँ से नीचे सीधा खिरसू वाली रोड पे निकलेंगे आगे। तो क्यूसू से खिरसू वाली रोड में 1.5-2 किलोमीटर पे ये गांव आता है मसूड़। यहाँ पे हमें कुछ काम है, उसके लिए आ रखे हैं। और बिजली भी चमक रही है और आवाज़ें भी कर रहा है बहुत तेज। तो ये गंगा पार टीरी में है, 84 जगह है ये सारी। श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर खिरसू रोड पे ये द सिटी व्यू रेस्टोरेंट बनाया गया है। बहुत ही अच्छा बनाया और नीचे पूरा श्रीनगर 84 की लाइटिंग ऐसे लग रही है जैसे तारे हों और बहुत ही नज़ारा अच्छा है। यहाँ से मोमोज वगैरह की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि खा के मज़ा आ गया। तो ये ऊपर से खिरसू वाला रोड जा रहा है और यहाँ पे इतना बढ़िया सा इन्होंने ये बनाया हुआ है। देखो वहाँ पे सारा सीटिंग एरिया है, जैसे किसी ने बर्थडे पार्टी करनी है, कुछ भी है पार्टी करने के लिए मस्त है। टेबल चेयर्स वगैरह यहाँ से लगा के और पूरा नीचे का व्यू दिखता है। और एक ये शो पीस के लिए एक वेल बनाया हुआ है, कुआं बोले तो, बाल्टी भी है, तो पूरा फील दे रखा है। और पानी नहीं है, बस ज़्यादा गहरा नहीं है ये। पानी भी होता तो निकालने का फील भी ले लेते पानी। और यहाँ पे मस्त अपना चेयर लगा के नीचे का पूरा ये व्यू मस्त। तो ये गंगा के इधर की पार जो हमारी साइड है वो सारा श्रीनगर है और वो सामने 84 है, पर बोलते उसको भी श्रीनगर ही एक किस्म से। ऐसे लग रहा है तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी है और क्या मस्त अरेंजमेंट करा हुआ है बैठने का। बैठो सती भाई, सीट लो, सीट लो, अब सीट लो। और ये देखो क्या मस्त है, मतलब यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह करने का अलग ही फील है ये। और ये चेयर, तो अब गाँव नहीं रहे, गांव भी पूरे शहरों की तर्ज पे बन रहे हैं। और नीचे का नज़ारा देखो, बिल्कुल एकदम नीचे का नज़ारा, मतलब बैठ के ऐसे लग रहा है पूरा। आगे अभी तो रात हो गई है तो पूरे पहाड़ दिखाई देते हैं सामने और नीचे पूरा श्रीनगर दिखाई दे रहा है। श्रीनगर 84। तो ऐसे मतलब बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है एकदम। ये जो प्लेस है ना, मतलब ऐसे बैठ के और सामने ग्लास के सामने ऐसा व्यू दिख रहा है पूरा।
और सुबह तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुबह की चाय पीने को मिले यहाँ पर। सामने पूरे ये टिहरी के चौरास के जो पहाड़ हैं वो दिखाई देंगे, नीचे पूरा ये व्यू दिखाई देगा। तो पहले हम इसलिए नहीं आए थे, यहाँ पे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, तो ये भी अच्छा है। गाँव के अब जो लवर्स हैं उनके लिए बढ़िया पॉइंट है, आराम से बैठ के यहाँ पे डेट पे आ सकते हैं, मस्त। अब तो अलाउड है, अब तो अलाउड है, लड़का लड़का लड़की लड़की कर सकते हैं। पता ना मैं किसके साथ बातें कर रहा हूँ, सुन रहे हो? अच्छा यहाँ से लिप हुए थे। तो इतने रात के घने अंधेरे में हम गांव की तरफ जा रहे हैं और ये वही रास्ता है जहाँ पे सुबह 9 बजे गर्मियों के टाइम पे बाघ ने बकरी को पकड़ा था और हम रात को इस रास्ते से जा रहे हैं, जबकि रात के टाइम ही बाघ गांव की तरफ आते हैं क्योंकि वो कुत्ते मुर्गों की तलाश में, बकरियों की तलाश में भूखे होते हैं, तो वो गाँव की तरफ आते हैं। चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, घर सही सलामत पहुँच गए तो वीडियो आ जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।